तो क्या दो लोगों की जान की कीमत हमारे लो में 300 वर्ड का ऐसे बनकर रह चुकी है और पब में दारू वगैरह पीने में 48,000 रुपए उड़ा देता है और उन 15 घंटों में भी इसे फुल वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। पिज्जा, सॉफ्ट ड्रिंक्स सब इसे अवेलेबल करवाई गई। वेदांत के दादा यानी कि उसके ग्रैंडफादर के जो कनेक्शन है वो छोटा राजन के साथ भी मिलते हैं और धमकी दी जाती है कि इस केस को अपने सिर पे ले ले वरना तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। 19 मई 2024 रात 2:15 बजे एक 2.5 करोड़ की गाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे जिसे 17 साल का लड़का दारू पी के चला रहा था, दो लोगों को उड़ा देती है, जिसमें से एक की डेथ तो ऑन द स्पॉट हो जाती है और एक की हॉस्पिटल ले जाते हुए, और उस लड़के को सिर्फ 15 घंटे के अंदर बेल मिल जाती है। और बेल की शर्त थी एक 300 शब्द का ऐसे और 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना था। तो क्या दो लोगों की जान की कीमत हमारे लो में 300 वर्ड का ऐसे बनकर रह चुकी है? और ये 17 साल का लड़का था कौन और जो डेथ हुई जिनकी वो कौन थे? आइए इस वीडियो में जानते हैं। विशाल अग्रवाल पुणे के जाने माने बिल्डर, ब्रह्मा रियल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक, जिनके बेटे का नाम है वेदांत अग्रवाल, जो कि 19 मई को अपने दोस्तों के साथ रात को पब जाता है सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट सेलिब्रेट करने, और पब में दारू वगैरह पीने में 48,000 रुपए उड़ा देता है और पूरे नशे में धुत ये पार्टी करके अब पब से निकलता है अपनी 2.5 करोड़ की पोर्शे टाइकन में, जिसके लिए ऑलरेडी एक ड्राइवर था, लेकिन भाई को थोड़ा रोला जमाना था इसलिए वो खुद ड्राइव करने लग जाता है गाड़ी को और ड्राइवर को साइड में बिठाता है और कहता है कि मुझे गाड़ी चलाने दो। और रात के 2:15 बजे के आसपास एक बाइक जिसपे अवनीश अवधिया और अवनीश कोष्टा, दो 24 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो कि अपने दोस्तों के साथ एक डिनर पे से वापस आ रहे थे, उन्हें टक्कर मारता है, जिसमें से एक की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और एक की हॉस्पिटल ले जाते हुए। और इसने वहां से भागने की भी कोशिश की लेकिन इसके दोस्त वहां से भागे, लेकिन एयर बैग खुल गए थे गाड़ी के, इस वजह से लोगों ने इसे पकड़ लिया और इसकी अच्छी खातिरदारी तो वहीं पे कर दी थी। बट जस्टिस मिले इस उम्मीद में लोगों ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। सोचने वाली बात तो यह है कि कोर्ट एक 300 वर्ड का ऐसे लिखवाकर इसे बेल दे देता है और उन 15 घंटों में भी इसे फुल वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। पिज्जा, सॉफ्ट ड्रिंक्स सब इसे अवेलेबल करवाई गई, किसी चीज की कोई दिक्कत तो होने ही नहीं थी। और जब ये न्यूज पब्लिक में आई और ऊपर अथॉरिटीज तक ये बात पहुंची तब चीजें समझ में आई और एक्शंस लेने स्टार्ट हुए। सबसे पहले तो उस पब का ओनर जिसने इसे वोडका, विस्की, बियर जो उसने वहां पे कंज्यूम की थी, जो कि इलीगल है, किसी भी माइनर को प्रोवाइड करना, उसे गिरफ्तार किया जाता है। और दूसरे नंबर पे एक पेनल्टी वेदांत पे लगाई जाती है कि इसे 25 साल से पहले अब लाइसेंस नहीं मिलेगा। और वेदांत के फादर विशाल अग्रवाल को भी पुणे में अरेस्ट कर लिया गया। और इस कहानी में एक ट्विस्ट और आता है, वेदांत के दादा यानी कि उसके ग्रैंडफादर के जो कनेक्शंस है वो छोटा राजन के साथ भी मिलते हैं। छोटा राजन जो कि अंडरवर्ल्ड का एक जाना माना नाम है, अभी तो तिहाड़ जेल में है, लेकिन उसके ऊपर अलग अलग क्राइम और अलग अलग क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और उसके दादा भी एक ट्रायल फेस कर रहे हैं एक शूट आउट केस में फॉर मेकिंग पेमेंट टू छोटा राजन। और इन सबके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, वेदांत की बेल कैंसिल कर दी गई, बट सिर्फ 5 जून तक वो होम रिमांड में रहेगा, पुलिस की कस्टडी में रहेगा। अश्वनी कोष्टा जिस विक्टिम की डेथ हुई उसकी मदर की ये स्टेटमेंट थी, वी वर सपोज्ड टू सेंड हर ऑफ इन अ डॉली बट वी वर फोर्स्ड टू कैरी हर अर्थी। मतलब अश्वनी की जल्दी शादी होने वाली थी, बट शादी की डोली उठने से पहले उनकी अर्थी उठ गई। एक माँ के लिए, उसकी फैमिली के लिए बहुत दुख की बात थी। नाउ इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। वेदांत और उसके फादर क्लेम करते हैं कि गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था और इस स्टेटमेंट को उसके दोस्त भी सपोर्ट करते हैं और इसके बाद पुलिस ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लेती है। बट द वीडियो जो वायरल हुई थी उसमें साफ दिख रहा था कि गाड़ी कौन चला रहा था, मतलब इस जगह झूठ पे पर्दा डाला जा रहा था। और ड्राइवर ने स्टेटमेंट दी कि उन्होंने वेदांत के फादर विशाल को बताया भी था कि वेदांत नशे में है और गाड़ी चलाने के लिए कह रहे हैं, और वेदांत के फादर मतलब विशाल ने कहा था कि कोई बात नहीं, उसे चलाने दो। पर इन सब चीज के बाद वेदांत के ग्रैंडफादर को भी पुलिस अब अरेस्ट कर लेती है। किस केस में? ड्राइवर को धमकाने के केस में। अब ड्राइवर एक स्टेटमेंट और देता है। ड्राइवर कहता है कि वेदांत के ग्रैंडफादर उससे मिलते हैं और उस पर चिल्लाते हैं और जबरदस्ती उसे अपने बंगलों में ले जाते हैं। और बंगलों में किस में ले जाते हैं? एक BMW कार में। और धमकी दी जाती है कि इस केस को अपने सिर पे ले ले वरना तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और अभी इन्वेस्टिगेशन चली रही है और जो पुलिस ऑफिसर सबसे पहले उस लोकेशन पे पहुंचे थे उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कोई क्विक एक्शन नहीं लिया और ऊपर अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। बट ये पूरा इंसिडेंट हमें यही बताता है कि अगर किसी के पास पैसा है तो उसके ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, वो किसी भी दिन किसी को भी उड़ा सकता है और पैसे की ताकत से आराम से बच भी जाएगा। बट जो चीज फेस करनी पड़ती है वो उन विक्टिम्स की फैमिली को फेस करनी पड़ती है जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है। और हमारे लॉ में दो लोगों की जान की कीमत सिर्फ एक 300 वर्ड का एस से बन के रह चुकी है।
एट द लास्ट यही कहूंगा कि जिस तरह कानून पूरे बाजार में बिक रहा है, आम आदमी अपने नसीब पे चीख रहा है। वी होप फॉर द जस्टिस एंड प्रे फॉर द विक्टिम्स फैमिली। ये थी पूरी इंसिडेंट पुणे कार एक्सीडेंट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।